हमारे लिए तो सर बहुत अनएक्सपेक्टेड बात है, बिकॉज हमारे प्रोफेसर ही थे वो। हजारों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। AK-47 उसकी गाड़ी से बरामद हुई है। दो ठिकानों से उसकी सामग्री बरामद हुई है। ऐसे थोड़ी है, ऐसे मेरे हाथ में आप AK-47 रख दोगे तो तुम मेरे को भी कर दोगे, ऐसे नहीं है, ये सब झूठ है। दो चेहरे वाले लोग भी होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग बात है। तो आपको तो पता होगा आज जितना मीडिया घूम रहा है, ये सब हुआ क्या है, सब मेरे को नहीं पता भैया। नहीं पता। हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं चाहे कुछ शॉकिंग न्यूज आई है हमारे लिए। इस तरह की घटना हुई है कि आतंकी मुजम्मिल को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। उसके ठिकाने से सैकड़ों किलो, उसके हजारों किलो उसके घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। हमें तो नहीं पता यार। भी होती है, नमाज भी बिल्कुल होती है, नमाज भी होती है। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मोहम्मद रफीक को ये पता है कि फ़लस्तीन और गजा में क्या हो रहा है, लेकिन इन जो विस्फोटक बारूद जो कहते हैं ना, उसके ढेर पर बैठे हुए क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद मोहम्मद रफीक को ये नहीं पता है कि इनके पास से कोई आज इतना बड़ा आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं मुजम्मिल को? ना इतना ना जानता मैं। देखा है आपने? हाँ देखा है। इनको तो कुछ मालूम ही नहीं था, ये काफी दिन से ऐसा ही रहता था, कोई आता जाता भी नहीं है यहाँ पे, कोई देखा ही नहीं किसी ने। पार्टी की होती है बिल्कुल होती है सर। कि इसके अंदर से वो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। आप दूर से जरा देखेंगे तो कुछ आपको केमिकल की बाल्टी, इसमें खाली बाल्टी जो आपको दिख रही हैं वो रखी हुई हैं। एक झाड़ू है छोटी सी वो रखी हुई है, और गैस सिलेंडर है, एक सामने में चूल्हा, डबल चूल्हा रखा हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? अब इमाम साहब है, हाँ, तो उससे तो इस बात का कोई लेना देना ही नहीं। इमाम के घर में ही सामग्री मिली है। जो दूसरा घर है, इमाम के घर से सामग्री कहाँ पे मिली थी? दूसरी जो सामग्री बरामद कहाँ पे मिली थी? आपको पता है इस बात का? अरे भाई मैं नहीं बता रहा हूँ, पुलिस बता रही है। नमस्कार, मैं हूं किशन मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी NCR के करीब उस फरीदाबाद शहर के उस इलाके में है जहां पर आप पीछे देखेंगे तो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां पर आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील काम करता था। यानी कि बात करें, जब हमने यहाँ से जानकारी करने की कोशिश की तो यहाँ बताया गया कि आतंकी मुजम्मिल जो था वो अंदर यहाँ इमरजेंसी वार्ड में वह CMO के पद पर तैनात था, जो कि पिछले लंबे समय से यहाँ कार्यरत था। और जब हम अंदर पूरे कैंपस में घूमने गए, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो कोई भी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही ऑन रिकॉर्ड और ना ही ऑफ रिकॉर्ड। हमने इस कैंपस के अंदर कई सारी ऐसी गतिविधियां देखी जिसको हम एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिएगा कि जिस आतंकी डॉक्टर को यहाँ से पकड़ा गया, या फिर उसके ठिकाने से जो इस यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर जिस मकान को किराए पर लेकर के उसने विस्फोटक सामग्री को इकट्ठा किया था, जहाँ से 360 किलो सामग्री, विस्फोटक सामग्री वहां से बरामद की है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत में ये सब बरामद किया है। उससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि उसके दूसरे ठिकाने से, जो कि एक गांव के दूर सुदूर इलाके में एक दूसरा मकान जो किराए पर लिया हुआ गया था, वहां पर करीब 2500 किलो विस्फोटक बरामद, जो विस्फोटक सामग्री है वो बरामद की गई है पुलिस के द्वारा। और हैरानी की बात यह है कि कानों कान किसी को खबर नहीं थी, आतंकी मुजम्मिल यहाँ पर लोगों के बीच में बड़ा ही मासूमियत के साथ में डॉक्टर बन करके और डॉक्टरी करते हुए लोगों के बीच में रह रहा था और आप अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहा था। अब आपको उस जगह लिए चलते हैं, और जहां पर आतंकी मुजम्मिल के ठिकाने से यह विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। लेकिन उससे पहले आपको उसके बारे में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वह लोग कितना जानते हैं आतंकी मुजम्मिल के बारे में। आइए बातचीत करते हैं। ऐसा जो घटना हुई है उसी को लेकर के हम जानना चाहते हैं। आप उसे जानते हैं मुजम्मिल? नहीं, मैं नहीं जानता मुजम्मिल को। वो यहाँ डॉक्टर थे और डॉक्टरी करते थे, वो यहाँ आते थे डेली। तो आप तो गेट पे रहते हैं। हाँ, तो गेट पे तो रहते हैं, डॉक्टर को थोड़ी जानते हैं हम कि डॉक्टर कौन आ रहा कौन जा रहा। यहाँ से सैकड़ों आदमी जाते हैं। कोई पहचान ध्यान में नहीं है आपको? नहीं, कोई पहचान ध्यान में नहीं है। अब उत्तरी डॉक्टर काम कर रहे हैं यार, किस किस को पहचानेंगे हम? उसके बारे में नहीं जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन जो आप सुरक्षा के लिए जो हैं, जो जांच जो आप कर रहे हैं, तो आपका चिंता रहती है कि भाई कोई ऐसी गतिविधि ना हो। हाँ। लेकिन ये तो बड़ा मामला निकला है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी निकला है मामला। वो व्यक्ति तो इस यूनिवर्सिटी, यहाँ के कैंपस के लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा बंदा है, तो अगर वो बंदा बाहर रह रहा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बाहर क्या पता किसी का। भैया देखो, हमें नहीं पता है इस बारे में क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज है तो वो खतरा ही है। खतरा क्यों नहीं है? आप जानते हैं उसको? नहीं जानते हैं? सॉरी सर, नहीं जानते सर। अच्छा, हम अंदर जा करके कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं? अंदर अलाउड नहीं सर। अंदर अलाउड? सुबह कितनी मीडिया आई, हम किसी को अंदर कोई नहीं, अंदर अलाउ नहीं है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। तो आपको पता चला कि किस तरह की घटना हुई है कि आतंकी मुजम्मिल को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। उसके ठिकाने से सैकड़ों किलो
उसके हजारों किलो उसके घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। भाई हमें तो नहीं पता यार, तो आपने न्यूज नहीं देखी है या टीवी नहीं देखा है या पता ही नहीं चला? अभी तक तो पता चला है पर देखा नहीं है कुछ भी। देखा नहीं है? देखा नहीं है। तो क्या सुना है? सुना था ये जो आप बता रहे हो, सुना है बस हमने भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके बिल्कुल बगल में ही वो डॉक्टरी करते थे, डॉक्टरी करता था जो आतंकवादी था, और तो ही तो आपके लिए भी और पूरे देश के लिए खतरा हाँ बहुत का अच्छा मामला है। खतरा। क्या नाम है आपका? नहीं मुझे नहीं पता यहाँ कुछ इस क्या था। घटना पर क्या कहेंगे जो आप आज देख रहे हैं, टीवी में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा? जो भी हुआ ये गलत हुआ है, हम्म। कुछ भी नहीं कर ये सकता तो न इसमें। केवल यूनिवर्सिटी के लिए पूरे देश के लिए खतरा का मामला है कि जिस हिसाब से हजारों है किलो सामग्री है तो ये पूरे देश के लिए ही है, पर ये गलत हुआ है। और ये गुजरात में भी हुआ है, अब यहाँ भी देखा जा रहा है, और ये सहारनपुर में भी सहारनपुर से भी हुआ है। हाँ, हम तो लेकिन अभी दो न्यूज पे अपडेट सुन रहे हैं, हमें नहीं लेकिन पता बात पड़ यह रहा है कि क्या हुआ। दो ठिकानों पर दोनों पे हजारों किलो सामग्री विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, और वो उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ डॉक्टरी के रूप में यहाँ वो आतंकी काम करता था। पता नहीं इस चीज का, तो हम तो यहाँ कुछ नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, अपना ही यहाँ का ही हम तो। आपने कभी इस घटना पर क्या कहेंगे? पहले ये बताइए, जो आतंकी मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, एक महिला गिरफ्तार हुई है, उनके 2 ठिकानों से हजारों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, अवैध हथियार बरामद हुए हैं। हमारे लिए तो सर बहुत अनएक्सपेक्टेड बात है, बिकॉज हमारे प्रोफेसर ही थे वो। वैसे तो हाँ। बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है, बिकॉज ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इस तरह के होंगे या कुछ बात होगी, क्योंकि सबसे मिलने जुलने वाले इंसान थे वो। वैसे तो अच्छे से बात करते थे, तो हमारे लिए तो शॉकिंग है बहुत। तो कभी उनके चेहरे से, हाव भाव से, कभी उनकी बातों से ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा का कोई आतंकवादी भी इस शिक्षण संस्थान में बैठा हुआ है? नहीं सर, हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग बात है। वही बात है ना कि आज के ज़माने में किसी पे ही भरोसा नहीं कर सकते कि कौन कैसा निकले। लोग तो आजकल मास्क पहन के घूमते, मतलब दो चेहरे वाले लोग भी होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग बात है। मान लिया जाए कि चेहरा वो इस बिल्डिंग के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एक चेहरा मुजम्मिल का कुछ और था, और दूसरा चेहरा जो आज सबके सामने आया है। कहा जा सकता है सर, बिल्कुल कहा जा सकता है। ये एक तो हम स्टूडेंट हैं, हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं जहाँ कुछ शॉकिंग न्यूज़ आई है हमारे लिए, तो हमारा तो पूरा फ्यूचर इस पे डिपेंड कर सकता है ना, कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, कि इधर कोई बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन निकल आई, तो फिर हमारे लिए तो बहुत बड़ी वो है ना, कि हमारे कैरियर पे के लिए बहुत दबा है। लेकिन आप हिंदू छात्र हैं। जी बिल्कुल, मेनली है तो ये माइनॉरिटी कॉलेज ही। भी होती है, नमाज भी बिल्कुल होती है, नमाज भी होती इफ्तार पार्टी भी होती है। है, बिल्कुल होती है सर। क्या होना चाहिए? कार्रवाई तो ऑब्वियसली बात है होनी चाहिए, बिकॉज टेररिस्ट हैं जो लाइक धर्म के उस पे वो करते हैं। कि देश के लिए भी तो बहुत सुरक्षा का मसला है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल देश है। में आप भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं और सर। देश हम में ये यूनिवर्सिटी भी आती है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आती क्योंकि है। आप तो बारूद के ढेर पर बैठे हुए थे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी। तो आप इधर क्या काम करते हैं? भैया मैं मेवात से भी आया हूँ, अभी आए हैं? अभी आया तो हूँ, कहाँ रहते हैं आप? झिरका फिरोजपुर। हाँ तो जी। आपको तो पता होगा आज इतना मीडिया घूम रहा है, ये सब हुआ क्या है, सब मेरे को नहीं पता भैया, नहीं पता है। अभी आके रुका ये खड़ी बाइक। हाँ, हाँ जी, आपको पता है फलस्तीन गजा में क्या हो रहा है? हाँ वहाँ तो काफी टाइम से हो रहा है। हाँ, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रफी। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मोहम्मद रफीक को ये पता है कि फलस्तीन और गजा में क्या हो रहा है, लेकिन इन जो विस्फोटक बारूद जो कहते हैं ना, उसके ढेर पर बैठे हुए क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रफी। रफीक। मोहम्मद रफीक को ये नहीं पता है कि इनके पास से कोई आज इतना बड़ा आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है, जो डॉक्टर के रूप में इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा था, और जिसके घर से हजारों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। और मोहम्मद रफीक कह रहे हैं कि गजा और फलस्तीन के बारे में तो इनको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इनको यहाँ नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, या यहाँ सुबह से मीडिया क्या कर रहा है, या सुबह से यहाँ हलचल क्या हो रही है, टीवी या फिर बाकी जो मीडिया है उसकी सुर्खियां क्या हैं, या पूरे दिन की हलचल क्या है। यहाँ पर सिक्योरिटी किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रही है, मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद रफीक को यहाँ का कुछ नहीं पता है। जहाँ पर 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं, यहाँ से कितने किलोमीटर गाँव है आपका? मैं रहता तो आपका घर कितने दूर है यहाँ से? रहता तो यही हूँ, मैं झिरका फिरोजपुर रहता हूँ, वहीं काम करता हूँ। कितना किलोमीटर दूर है, मैं पूछ रहा हूँ दूरी? यहाँ से हाँ 75-80 किलोमीटर। दूर। आप 80 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं? मेरा गांव है यहाँ, मैं रहता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या करते हैं आप? भैया मेरा गांव ये है, हाँ। और मैं झिरका फिरोजपुर काम करता हूँ, वहां से अभी चल के आया। जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वालों में और मोहम्मद रफीक जैसे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, जिनको फिलिस्तीन का, गजा का पता है वहाँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहाँ पे? बताओ जरा क्या होना चाहिए, ये बताओ क्या होना चाहिए।
कहाँ पे? मुजम्मिल के साथ क्या होना चाहिए? सर मुझे नहीं पता, अभी मैं आके डटा हूँ, बाइक खड़ी है मैंने। चलिए आपने ठीक बोल है, दिया। ओके। मुबारक खान। तो आज पता है क्या हुआ है मुजम्मिल को जो गिरफ्तार किया गया है? आज थोड़ी कई दिन पहले हुआ, हुआ क्या सच बात किसी को मालूम है? आपको पता है इस बात का? आपको ये झूठ, सच है क्या? आपको झूठ पता है ना? नहीं, झूठ का भी नहीं पता, हमें सच का भी नहीं पता। तो सच कौन सी होती है? है? तो किसकी बात सच मानेंगे आप? जब उजागर हो जाएगा, मामला सामने आएगा, जब सच होएगा। तो सामने कितने दिन पहले आया था? आपको कितने दिन पहले पता चला मुजम्मिल के बारे में? ये करीब हफ्ता भर हुआ था। हफ्ता भर पहले किसने बताया था आपको? किसी ने नहीं, ऐसे आज झमेला हुआ, ऐसे ही मालूम हुआ। मतलब मीडिया ने बताया था ना? नहीं, मीडिया ने ना बताया, किसने ऐसे बताया पुलिस आई थी, ऐसे लेके गई, क्या मामला मालूम नहीं। नहीं बताया? नहीं, तो मीडिया बता रही ना, अखबार देखिए, आप टीवी देखिए, मोबाइल उठाइए, उसमें सच किससे मानेंगे? पुलिस बता रही है, पुलिस ने बताया है कि उसके घर से सैकड़ों नहीं हजारों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। AK-47 उसकी गाड़ी से बरामद हुई है, 2-2 ठिकानों से उसकी सामग्री बरामद हुई ऐसे है। थोड़ी है, ऐसे मेरे हाथ में आप AK-47 रख दोगे तो तुम मेरे को भी कर दोगे, ऐसे नहीं है। ये सब झूठ है, तो आपके क्या झूठ है? ये सब झूठ बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने सामग्री मुजम्मिल के घर रख दी है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं कहना चाह तो रहा। क्या कह रहे हैं फिर? क्या कह रहे हैं आप? अब इमाम साहब है, हाँ, तो उससे तो इस बात का कोई लेना देना ही नहीं। इमाम के घर में ही सामग्री मिली है। जो दूसरा घर है, इमाम के घर से ही सामग्री बरामद कहाँ हुई पे है। मिली थी? दूसरी जो सामग्री बरामद कहाँ हुई है। पे मिली थी? आपको पता है इस बात का? अरे भाई, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पुलिस बता रही है। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ बताने वाला? कौन सा चैनल पे? पुलिस ने क्या बताया है? ना मैंने तो ना देखी, कौन से नहीं चैनल देखा पे है? नहीं देखा। तो पुलिस पे भरोसा नहीं है आपका? ना भरोसा है, पर देखा नहीं हमने तो। देखा नहीं तो ये बोलो ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगाया जा रहा है? अब जब तक मुजम्मिल को झूठा फंसाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पक्का नहीं कह सकता मैं इस बात को भी। तो इस विद्यालय, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों लोग काम करते हैं, हजारों लोग पढ़ते हैं, हाँ, पढ़ते हैं। हाँ। केवल मुजम्मिल पे ही आरोप क्यों लगाए? किसी और पे क्यों नहीं लगा? आपके ऊपर आरोप लगा? आपके ऊपर लगा आरोप? मोहम्मद शरीफ के ऊपर है, किसी और के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगा? मोहम्मद मुजम्मिल के ही ऊपर आरोप क्यों लगा? अब पूछेंगे तब गई अच्छा, यूट्यूब वाले पूछेंगे। से। आप जानते हैं मुजम्मिल को? ना, इतना ना जानता मैं। देखा है आपने? हाँ, देखा है। उसकी बाइक पे सफर किया है आपने? ना, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया है? नहीं, क्या जानते हैं उसके बारे में, मुजम्मिल के बारे में आप? कुछ नहीं जानता, हॉस्पिटल में काम करते, इतना जानता हूँ बस। कभी आपने दवा ली है उससे? हाँ, दवाई तो ली है। डॉक्टर मतलब दिखाया है आपने किसी बच्चे को? आपको हाँ दिखाया है? हाँ, कैसा इतना आदमी था मुजम्मिल? अच्छा आदमी था। हाँ, उसका बर्ताव तो वो अच्छा था। बर्ताव अच्छा था। हाँ, बाकी आगे आगे पीछे हम नहीं जानते क्या है क्या नहीं है। हाँ, बैग तो में- आगे पीछे का ही बताया है आपने। तो केवल मुजम्मिल का वो चेहरा देखा है जो मुजम्मिल का इस बिल्डिंग के अंदर था। हाँ, बस। लेकिन जो दूसरा चेहरा है वो तो पुलिस ने दिखाया है ना, और यहाँ की पुलिस ने दिखाया है, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने दिखाया है। अब ना पता अभी तक बैग में किसको मालूम है, आपको मालूम नहीं आपको है। नहीं लगता है कि मुजम्मिल जैसा व्यक्ति आपके लिए नहीं, पूरे इस इलाके के लिए, पूरे देश के लिए खतरा था, जिसके घर से हजारों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ है? मैं ना मालूम, हमें तो पक्की कह नहीं सकते हम इस बात। नहीं कह सकते हैं जी। नदीम भाई, आप तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने दुकान करते हैं जी, कितने सालों से? लगभग हो गया 5-6 साल। जी, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए जी। तो मुजम्मिल इधर भी सामान लेने के लिए आता था? नहीं, एक आध बार आ जाता था बीच बीच में, कभी कभार। उसका मोबाइल नंबर तो होगा, बातचीत करते होंगे आप उससे? हमारा कोई संपर्क नहीं, आपका कांटेक्ट नंबर नहीं था? नहीं, नंबर नहीं है, लाखों आते हैं हमारे पास तो जी। हम किस का नंबर से वैसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, आपका कोई संबंध उससे, नहीं, बातचीत, हाय हेलो, कोई मुलाकात? संबंध नहीं था हमारा। लेकिन आज की इस घटना पे क्या कहेंगे, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, पुलिस ने जो बताया जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उसके आधार पे वो सरासर गलत है। जी। हम भी इसको दोषी मानते हैं, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल हम उसको होना भी सपोर्ट चाहिए। नहीं, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बेकसूर है तो उसका इलाज किया जाए, हाँ, पक्का इलाज होना पक्का चाहिए। इलाज होना चाहिए। हाँ। ये सामान्य घटना तो नहीं है ना कि जिसके घर में हजारों किलो विस्फोटक अवैध सामग्री AK-47 आपके घर में है? नहीं तो फिर आपकी सामान्य घटना नहीं है ना? 90% देखो मीडिया वाले हर किसी के लिए दिखा रहे खतरा है हैं, ना पुलिस ये ने तो। दिखाया, ये तो खतरा है। हाँ। आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो खतरा बनता। कि और लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं मोहम्मद मुजम्मिल शकील का जो चेहरा था वो यहाँ तो डॉक्टर के रूप में था और इंसानियत के रूप में उसने यहाँ इंसान बनकर के दिखाया, एक डॉक्टर के वेश में। लेकिन उसके पीछे का चेहरा जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर के उजागर किया है, जिसके घर से न सिर्फ AK-47 जैसे अवैध हथियार मिले हैं, बल्कि हजारों किलो अवैध विस्फोटक सामग्री उसके घर से बरामद की गई है। उसके मंसूबे कितने खतरनाक होंगे, न सिर्फ वह विस्फोटक सामग्री केवल इस इलाके को नहीं बल्कि देश के लिए वो कितना बड़ा खतरा हो सकती थी, जिसे आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर के संयुक्त रूप से ऑपरेशन में उसे उजागर किया है
और उसे नष्ट करने का काम किया है। बाकी और भी आपको ऐसे चेहरे दिखाएंगे जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो डॉक्टर महिला हो जिसकी गाड़ी से उस हथियार को बरामद किया गया। और अब आपको उस घर लिए चलते हैं जिस घर को या ठिकाना बनाया गया था विस्फोटक सामग्री रखने के लिए, और उस घर को एक दूर इलाके में लिया गया था, किराए पर लिया गया था। उसको देने वाला कौन था और उसको पनाह देने के साथ में उस मुजम्मिल को किसकी सह थी, ये भी आपके साथ उजागर करेंगे। भाई कौन सा घर है? क्या? कौन सा घर है? डॉक्टर मुजम्मिल शकील के जो दूसरा ठिकाना है जहां से तकरीबन 2500 किलो विस्फोटक सामग्री जो बरामद की गई है, उस समय हमारी इस समय वही मौजूदगी है। आप मेरे पीछे देखेंगे वही मकान है, आपको बहुत साधारण सा सिंपल सा, जो कि एक सुनसान जगह पर है। यहाँ ज़्यादा मकान आसपास में बने हुए नहीं हैं। आप देखेंगे कि इसमें फिलहाल पुलिस ने ताला लगा दिया है और ये वो मकान है जिसके अंदर से विस्फोटक सामग्री पुलिस ने, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर के संयुक्त जो ऑपरेशन चलाया था उससे बरामद की है। इस पर एक मीटर भी लगा हुआ है। थोड़ा सा आप इसके अंदर झांकेंगे क्योंकि खिड़की लगी हुई नहीं है। इसके अंदर मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं अपने सहयोगी प्रशांत कि इसके अंदर से वो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। आप दूर से जरा देखेंगे तो कुछ आपको केमिकल की बाल्टी, इसमें खाली बाल्टी जो आपको दिख रही हैं वो रखी हुई हैं। एक झाड़ू है छोटी सी वो रखी हुई है और गैस सिलेंडर है। एक सामने में चूल्हा, डबल चूल्हा रखा हुआ है, गैस चूल्हा रखा हुआ है और कुछ भूसा का हिस्सा है। आप इसे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग ये लंबे समय से, देखने में ऐसा लगता है कि लंबे समय से एक कमरा बंद रहा होगा जिसमें सामग्री को रखा गया था। बताया गया, जो अभी तक हरियाणा पुलिस के द्वारा जो बताया गया है कि मुजम्मिल ने, जो डॉक्टर मुजम्मिल है, उसने इन दोनों, जो कि एक जो यूनिवर्सिटी से दूसरे तकरीबन 300 मीटर के हिस्से में है और ये दूसरा लगभग कुछ किलोमीटर के हिस्से में है, जो दूसरा ठिकाना है फतेहपुर तगा गांव के अंदर है ये। और गांव के अंदर एक खेती वाले हिस्से में जाकर के, जो खेतीबाड़ी का हिस्सा है उसमें जाकर के एक किराए पर मकान लिया था। इस हिस्से को विस्फोटक सामग्री रखने के लिए दूसरा ठिकाना बनाया गया था। अब पुलिस जांच में पता चलेगा कि आखिर यह ठिकाना बनाने के लिए सुरक्षित तो था, लेकिन यहाँ जो सामग्री लाई गई थी, कितने समय से वो सामग्री यहाँ रखी गई थी, कैसे कैसे लाई गई थी और किसके द्वारा, इसमें कौन सहयोगी रहे हैं। क्योंकि एक और बड़ी बात है, जब हमने गाँव के और आसपास में रहने वाले लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है कि हमें आज तक महसूस ही नहीं हुआ, ना ही कोई शक हुआ कि कौन यहाँ आता है, कौन यहाँ जाता है, और ना ही यह पता कि यहाँ व्यक्ति कौन रहता है। लेकिन इस घटना के बाद से, जब से मीडिया के माध्यम से इन लोगों को पता चला है कि इस तरह की कोई घटना हुई है, आतंकी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है और उसके ठिकाने से विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, तब से गाँव के आसपास में रहने वाले लोग परेशान हैं, हैरान हैं। और एक और बड़ी उनकी चिंता की बात यह है कि इस घटना के बाद से यह गांव बदनाम हुआ है। क्या नाम है आपका? आबिद खान। तो आप कहाँ, पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ जी, उधर रहता हूँ, दूसरी गली में रहता हूँ। तो आपके बगल में जो घर है उसमें तो बड़ी घटना हुई है कि विस्फोटक सामग्री ऐसी कि कल को कोई घटना हो जाती सभी के लिए खतरा था। बेशक जी, बेशक। सर हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था, ये काफी दिन से ऐसा ही रहता था, कोई आता जाता भी नहीं है यहाँ पे, कोई देखा ही नहीं किसी ने। हमको तो खुद ही हैरानी हो रही है इसको देख के कि यहाँ पे ऐसा कोई माहौल बन गया है। हमको तो आज जब मीडिया वाले आए, पुलिस वाले आए, तब जाके पता चला है यहाँ पे। तो पुलिस कब और कितनी आई थी तब? पुलिस, काफी पुलिस आई थी, 10-12 गाड़ी पुलिस आई थी और सुबह 10 बजे आ गई थी और शाम को यहाँ से 5-5:30 बजे गई है। सामान को यहाँ से लाद करके हाँ, यहाँ से लेके गए, पर ये नहीं पता चला है कि क्या लेके गए हैं वो यहाँ से। वहाँ से एक पिकअप आई थी, उसमें थोड़ा बहुत वो लाद के लेके गए यहाँ से। हमने कुछ नहीं देखा कि क्या लाद के लेके गए हैं यहाँ से। तो जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है वो डॉक्टर के रूप में यहाँ यूनिवर्सिटी में अपना सेवाएं देता था, तो उसके बारे में कभी सुना, उसको देखा कभी आते जाते हुए? नहीं, कभी यहाँ कोई देखा ही नहीं, कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर का नाम तक नहीं सुना यहाँ पे किसी ने भी, कि कोई डॉक्टर भी यहाँ कॉलोनी में रहता है। हाँ जी, यहाँ पे कोई डॉक्टर आया नहीं, कोई मतलब किसी को आते जाते देखा ही नहीं कभी यहाँ पे। हाँ जी। जी, आप भी इधर ही रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद बिलाल है। मैं इधर नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ से दूर रहता हूँ, लेकिन हमने यहाँ ऐसा कभी कुछ सुना नहीं है। जैसे सुबह पता लगी कि न्यूज़ आई और क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ लगी हुई थी, हमें ऐसा कुछ पता नहीं लगा था। अब ये नहीं पता कब से यहाँ ये काम चल रहा है, यहाँ किसी ने देखा नहीं उसको, डॉक्टर मुजम्मिल को। अब देखा होगा किसी ने, अल्पलाम देखा, हम यहाँ किसी ने देखा उसको? यहाँ तक देखा ही नहीं है। 3-4 किलोमीटर है,
यहाँ उसने किसी से बातचीत तक नहीं करी या उसने किसी से मुलाकात की हो, और बाकी तो हमें कुछ देखिए पता नहीं मकान है। किसका है ये तो पता होगा आपको, किसका नहीं, मकान ये है? भी नहीं पता। आपको ये तो पता ही नहीं है बाहर मकान के- किसका है? बाहर के किसी का मालिक का है, हाँ। उसने तो रेंट पे दे रखा है मकान। और पता नहीं किसने बेचा है, किसने लिया, कौन डीलर है कौन डीलर नहीं, किसने बेचा, इसका कुछ मालूम ही नहीं किसका मकान एक है। और जो आप नाम बता रहे थे, जो दूसरा सादिब, क्या नाम बता रहे थे जो दूसरा लड़का वो रहता है? जावेद, वो तो जावेद। कॉलोनी का ही वो है। तो हमारे यहीं हम्म, पड़ोस का बस्ती लड़का, का ही वो है। तो किराए पे रहता है यहाँ पे। हम्म। वो तो किराए पे यहाँ पे रहता था, इसी घर में रहता इसी था। घर में रहता था। वो लड़का ऐसे मजदूरी करता है। ओके, आसपास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कानो कान ये खबर नहीं थी कि इस छोटे से और पुराने से और खंडहर से पड़े मकान में कौन रहता था। आतंकी बिलाल जैसा व्यक्ति यहाँ पर किस तरह की गतिविधियां में लिप्त था, और यहाँ पर जो विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की जा रही थी उसके पीछे का मकसद क्या था। तो हमने दिखाई उस यूनिवर्सिटी की तस्वीरें, जो अल-फलाह जिस यूनिवर्सिटी में आतंकी मुजम्मिल शकील काम करता था, डॉक्टर के रूप में काम करता था, मरीजों को सेवाएं देता था, लेकिन उसका असली चेहरा जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चला करके उसका चेहरा, काला चेहरा सबके सामने उजागर किया। बड़ी बात आज हमने ये भी दिखाया कि जिस घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है उसके आसपास में रहने वाले लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में लोग कितना जानते थे और उसके खिलाफ में अब क्या होना चाहिए। इन सब मुद्दों पर हमने लोगों से भी, आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत की है, और अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ने वाले कुछ लोगों से और उसमें प्रोफेसर लोगों से भी हमने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत वशिष्ठ के साथ मैं केशव मालान, फरीदाबाद, ऑप इंडिया।